कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल एम्पायर्स की नींव कहाँ रखी गई थी। आज हम कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों में झांकने वाले हैं, वो कहानियां जहां संघर्ष से सितारे पैदा हुए। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाएगा कि कैसे कैसे बिल्कुल साधारण सी शुरुआतें असाधारण कामयाबियों में बदल जाती हैं। आज ये तो इंडस्ट्री के बादशाह हैं, पूरी दुनिया पे राज करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनका सफर शुरू कहाँ से हुआ? इनकी शुरुआत इतनी साधारण थी कि सुनकर शायद यकीन ही ना हो। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इनके इस अविश्वसनीय सफर को। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक अनदेखा रास्ता होता है। छोटे छोटे कमरे, ना जाने कितनी रातें जो बिना सोए गुजर गईं, बार बार रिजेक्शन झेलना और जेब में पैसों की तंगी। ये वो असलियत है, वो सच्चाई है जो चमक दमक के पीछे अक्सर छिप जाती है। तो हमारी पहली कहानी है एलन मस्क की। सोचिए, साउथ अफ्रीका का एक नौजवान जिसके सपने इतने बड़े थे कि उस वक्त दुनिया उन्हें बस पागलपन समझ रही थी। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था साउथ अफ्रीका का एक साधारण सा लड़का जिसके दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के आइडिया को सबने क्या कहा? पागलपन। और दूसरी तरफ देखिए, आज वही इंसान स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी दुनिया बदलने वाली कंपनियों का फाउंडर है। आज दुनिया उसे एक विजनरी, एक दूरदर्शी मानती है। उनका ये पूरा सफर 4 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, एक ऐसा सपना देखना जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। दूसरा, उस सपने के लिए बार बार फेल होना। याद है, उनके शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह फेल हो गए थे। तीसरा, इसके बावजूद हार नहीं मानना और हर बार जिद के साथ वापसी करना। और चौथा और सबसे अहम, उसी पागलपन वाले सपने को हकीकत में बदल देना, जिसने दुनिया की सोच को ही बदल कर रख दिया। चलिए अब बात करते हैं जेफ बेजोस की, एक ऐसे अंपायर की कहानी जिसकी नींव सोच सकते हैं कहाँ रखी गई थी? एक छोटे से गैराज में। जरा अमेज़न के इस विशाल एम्पायर के बारे में सोचिए। इसकी शुरुआत हुई थी एक गैराज से। अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लेकर एक छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान खोली थी, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कहानी ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। पर यह सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये कहानी थी जिद की, जुनून की और बेहिसाब मेहनत की। बेजोस खुद किताबें पैक करते थे, खुद उन्हें पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाते थे। हर मुश्किल का उन्होंने डट कर सामना किया, और उनकी कहानी हमें बस एक ही चीज सिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और जानते हैं, यही वो एक बात है जो इन सभी कहानियों को आपस में जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए रास्ता आसान नहीं होता, मुश्किलों से भरा होता है। लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी है बिल गेट्स की, जिनका सक्सेस का रास्ता थोड़ा हटके था। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हिम्मत वाले फैसले से, कॉलेज छोड़ने के फैसले से। आमतौर पर तो कॉलेज छोड़ना एक तरह की नाकामी माना जाता है ना? पर बिल गेट्स के लिए ये एक क्रांति की शुरुआत थी। वो एक नौजवान प्रोग्रामर थे और वहीं से वो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के किंग बन गए। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे असल में उन्होंने खुद ही खड़ा किया था। तो उनका सफर शुरू हुआ एक बहुत बड़े रिस्क के साथ। उन्होंने एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री के हर चैलेंज का सामना किया और दुनिया को वो सॉफ्टवेयर दिया जिस पर आज हम सब डिपेंड करते हैं। और इसी के दम पर माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी ताकत बना जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इन तीनों की इन जबरदस्त कहानियों में आखिर वो कौन सी एक बात है जो कॉमन है? इनकी कामयाबी का असली सीक्रेट, असली राज क्या है? देखिए, वो राज ना तो पैसा था, ना कोई बड़े कनेक्शंस और ना ही सिर्फ किस्मत। वो राज था कभी हार ना मानने का जज्बा, एक जिद। बस यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है, कभी पीछे ना हटने वाली अटूट इच्छा शक्ति। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती हैं कि असली दौलत वो बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो बनती है सोच से, माइंडसेट से। एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता जो हर चुनौती को एक मौके में बदल दे और हर सपने को हकीकत बना